Hi friends, so today we'll be talking about the cardiovascular system. So basically before we go into detail, ये एक basic video बनाया रहा हूँ जिसको जो like those who wanted to brush up their knowledge on this topic, this video is for them. So CVS, that is cardiovascular system. Cardio मतलब होता है heart, vascular is blood vessels, right? Arteries, veins, right? Now heart has property of autorhythmicity. ऑटोरिथमिसिटी मतलब क्या होता है? हार्ट के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है दैट हेल्प्स इट इन जनरेशन ऑफ देयर ओन इलेक्ट्रिक इम्पल्स. नाउ ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने की इसकी वजह से हार्ट पंप होता है एंड ब्लड इज सप्लाइड टू द होल बॉडी. नाउ द हार्ट इज ऑल्सो सप्लाइड विथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम. नाउ इसके अंदर यहाँ पे जब हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होती है दैट कंप्राइजेस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. ना सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है? इमेजिन कर लो आप खड़े हो कहीं पे ना, आपके सामने अचानक से शेर आ जाए, टाइगर या फिर लायन आपके सामने आ जाए, राइट? सो आपके हार्ट रेट एट दैट मोमेंट इट विल इंक्रीज, राइट? हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाएगी, आप डर जाओगे. सो इधर आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो फाइट कर लो या फिर फ्लाइट कर लो. सो सिंपैथेटिक मतलब होता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन. मतलब फाइट कर लो शेर से या फिर सीधा भाग जाओ वहां से. सो इधर बोथ केस में क्या होने वाला है, आपकी जो हार्ट रेट रहेगी वो इंक्रीज रहेगी, राइट? सो इंक्रीज कैसे होती है? बिकॉज हमारे बॉडी में जब हार्ट के पास में सिंपैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? सिमिलरली पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी होते हैं जो उनका काम क्या है, रिलैक्स कंडीशन में बॉडी को लाना, राइट? सो पैरासिम्पैथेटिक डील्स विथ रिलैक्सेशन, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट के इसके अंदर होता है. जो ये नर्व्स होते हैं जो हार्ट बीट्स कंट्रोल करते हैं, राइट? नाउ एसए नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर. मतलब जो बीट जो इम्पल्स जो होता है वो एसए नोड से इनिशिएट होता है. एसए नोड से पूरे बॉडी के अंदर मीन्स हार्ट के अंदर वो जाता है वेंट्रिकल से, और वहां से ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से, और उसके थ्रू वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. नाउ द बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू डिलीवर ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट? नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट. जनरली हार्ट रेट मतलब क्या होता है? जो मेरा हार्ट का जो बीटिंग होता है ना मिनट में, वो हार्ट रेट होता है. जनरली क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में? इट इज 60 to 90 बीट्स पर मिनट. 60 to 90 बीट्स पर मिनट होता है. नॉर्मली अगर मैं पल्स की बात करूं, द अमाउंट इज 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से वी काउंट द पल्स. नाउ सो कौन से फैक्टर्स होते हैं? ऑटोनॉमिक कंडीशन मतलब हार्ट का अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, दैट इज ऑटोनॉमिक कंडीशन. मतलब हार्ट के अंदर कोई डैमेज हो गया होगा जिसकी वजह से हार्ट रेट के ऊपर टेम्पर होने वाली है. देन वी हैव सर्कुलेटिंग हार्मोन्स. ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया आपको, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो उनके वजह से अगर कोई कंडीशन की वजह से इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द हार्ट रेट, राइट? देन फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप रनिंग कर रहे हो, राइट? सो उसकी वजह से भी हार्ट रेट ये होने वाला है. अगर आप सोए हो तो उसकी वजह से हार्ट रेट नॉर्मल होगा, कम होगा. देन आपका एज भी मैटर करता है, बिकॉज जनरली जो इन्फेंट्स होते हैं और जो ज्यादा बूढ़े होते हैं, एल्डरली पीपल और इन्फेंट्स में ये हार्ट रेट का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एज फैक्टर. देन इमोशन, अगर आप रो रहे हो, अगर आपको लग रहा है डर लग रहा है, देन ऑल्सो हार्ट रेट विल बी अफेक्टेड. एंड देन वी हैव द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस. मतलब बैरो रिसेप्टर्स क्या होता है? जो हार्ट के ऊपर का जो प्रेशर होता है, राइट, वो रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग भी हार्ट रेट अलग से कम ज्यादा हो सकता है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है? नाउ कंसिडर दिस, ये मेरा आर्टरी है, राइट? आर्टरी के अंदर इसके अंदर ब्लड रहेगा, ये ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा. नाउ रिमेंबर, ब्लड जो रहेगा उसके वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. जो उसके वॉल रहेगा, ब्लड उसके वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है. नाउ यहाँ पे प्रेशर आएगा, राइट? सो ये जो प्रेशर एक्सर्ट जो होने वाला है ब्लड की वजह से ऑन द आर्टरीज के वॉल या फिर वेन्स के वॉल पे, दैट इज ब्लड प्रेशर. नाउ ब्लड प्रेशर जो होता है जनरली इट इज 120/80 120/80. ये याद रखो, ये बाय होता है हमेशा. 120/80. 120 मतलब सिस्टोलिक होता है और 80 मतलब डायस्टोलिक होता है, और उसका यूनिट है mmHg. 120/80 mmHg. नाउ सिस्टोलिक मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन. और डायस्टोलिक मतलब क्या? रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, राइट? सो ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने आपको बता दिया. देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है? जो हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जनरली मोस्ट कॉमन इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट के अंदर जो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, देन हार्ट फेलियर होगा, राइट? देन सेकंड इज एंजाइना. एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं इसे जनरली. इसके अंदर क्या होता है? जो कोरोनरी आर्टरीज वगैरह जो होती है, कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी जो हार्ट को
ब्लड सप्लाई करती है, राइट। नाउ सो एंजाइना जनरली एक पेनिंग सेंसेशन होता है चेस्ट के अंदर। ये क्यों हो सकता है कि जो मेरे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोई प्लाक वगैरह फंस जाने की वजह से ब्लड सेंसेशन हो सकता है। इट कैन इवेंचुअली लीड टू हार्ट फेलियर। नाउ कार्डियक अरिथमिया में क्या होता है? कार्डियक अरिथमिया में देर आर टू टाइप्स, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया में हार्ट रेट कम हो जाता है। नाउ फोर्थ वन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का। नाउ 120/80 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, राइट। सो अगर उससे ज्यादा अगर हो रहा है कंडीशन के बाद में हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखा जाता है। और हाइपरटेंशन एक इनिशियल ये होता है मार्किंग फॉर वेरियस डिसीजेस। अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसकी वजह से अगर कोई डिसीज है, अगर आपको सपोज डायबिटीज है तो डायबिटीज के एक साइड इफेक्ट में हाइपरटेंशन आप कंसिडर कर सकते हो। हाइपोटेंशन इज जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, राइट। सो आई होप मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया होगा पूरा अबाउट द सीवीएस। एंड ऑलवेज रिमेंबर ब्लड फ्लो कैसा होता है हमारे बॉडी में, राइट। सो जनरली इफ यू वांट टू नो द बेसिक आइडिया, सुपीरियर वेना कावा से एक, आई विल बी जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म्स। सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से, मतलब सुपीरियर वेना कावा मतलब हार्ट के ऊपर वाला रीजन, इंफीरियर वेना कावा मतलब हार्ट वाला रीजन। वहां से ब्लड आएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से यहाँ पे प्यूरिफाई लंग्स में भी जाता है, राइट। लंग्स से वो लंग्स से फिर से हार्ट में आएगा एंड देन यहाँ से एओर्टा को थ्रू, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने वाला है। सो इन शॉर्ट मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर वो लंग्स में जाएगा। यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड करके लंग्स से हार्ट में आएगा, फिर ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा पूरे बॉडी में जाएगा कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, एओर्टा के थ्रू जाएगा। सो ये बेसिक एक हार्ट का मैंने आपको ये बता दिया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन टू सीवीएस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्म हाईलाइट। थैंक यू।